जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। आज हम लोग उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि जो उत्पाद सिपाही का दौर था वो अगस्त माह में ही हो गया था और अब तक कुल 4 माह बीत गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर कोई खबर नहीं है। तो बहुत सारे छात्र हैं जो निराश है, हताश है और बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कॉल्स आ रहा है कि भैया कब तक एग्ज़ाम हो पाएँगे। तो जितने भी उत्पाद सिपाही एक्साइज पुलिस के मेरे मित्र दोस्त भाई हैं, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी को धार देते रहें और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो 1 दिन का चीज़ नहीं है दोस्तों, या 10-15 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते। आप दौड़ बिना दौड़े निकाल सकते हैं ज़रूर, अगर आपकी फ़िज़िकल अच्छी है तो आप 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में भी दौड़ निकाल सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो 1 महीने में नहीं हो सकता। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है कि आप सबों के बीच एग्ज़ाम कैलेंडर भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सब लगे रहें और बहुत जल्द होगा एग्ज़ाम। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार फ़रवरी माह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और ये झारखंड है, यहाँ जो है कि अपडेट पल-पल बदलती रहती है, पर यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता। पर फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो है फ़रवरी तक हो जाएगा। तो आप सभी छात्र जो लगे रहे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, 1-2 माह का समय कोई बहुत नहीं होता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं जिस तरह से मतलब आपको कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। 584 के आस-पास सीट है, तो 1.5 लाख लोग इसमें जो दौड़ प्रक्रिया में पास हुए हैं, तो 1.5 लाख लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, उसमें से सिर्फ 584 लोगों का ही होगा। तो आप अपनी तैयारी को धार दें, और क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है दोस्तों एक्साइज पुलिस, क्योंकि पिछले दिन आप देख सकते हैं हमारे लगभग 17 भाई शहीद हो गए थे, तो इससे जाया नहीं जाने दें। और ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी होगी, इसमें कोई विवाद भी नहीं है, इसलिए जितने भी जो छात्र हैं, मेरा विशेष अपील है। और आप सबों को पता होगा कि इसमें कुल 3 पेपर होंगे। जो मेरिट बनेगा आपका 2 पेपर से बनेगा। 3 पेपर होंगे। पहला पेपर पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 1 में कुल 120 प्रश्न होंगे। जो भाषा ज्ञान का पेपर होगा पेपर 1। कुल 120 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न हिंदी के होंगे और 40 प्रश्न इंग्लिश के होंगे। 120 प्रश्न में से आपको 36 सही करने हैं। और जो आपका परीक्षा की अवधि होगी तीनों पेपर के लिए 2-2 घंटे की होगी। 1/3 नेगेटिव मार्क्स है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको आपके 1 अंक कट जाएँगे। तो इस तरह से अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग जो क्वालीफाइंग पेपर में ही फ़ेल कर गए। अगर आप पेपर 2 और 3 में बहुत अच्छा ले भी आते और पेपर 1 में अगर आप फ़ेल कर जाते, तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएँगे। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे पेपर 1 का। 120 प्रश्न में से 36 आपको सही करने हैं, तो और ये 2 घंटा समय अवधि होगी, आप बना लेंगे। अब जो बात रहा पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, जो जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे छात्र हिंदी लिए हैं, कोई खोरठा लिया है, कोई नागपुरी, मुंडारी, संथाली, बहुत सारी ऐसी भाषाएँ हैं जो 19 भाषाएँ के आस-पास है। तो आप जो भी लिए हैं, या सॉरी 9 भाषाएँ के आस-पास है। आप जो भी लिए हैं, तो उसकी तैयारी करते रहें, और ये बहुत अच्छा पेपर होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 100 प्रश्न में से आप 96, 97, 98, 99, 100 में से 100 भी ला सकते हैं, और यही आपको सिलेक्शन दिलाता है दोस्तों। अगर आप 90 से ज़्यादा ला रहे हैं इसमें, तो आपकी जो आधी तैयारी है वो इसी से निकल आधा आधा एग्ज़ाम जो है इसी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको 90 से ज़्यादा लाना ही लाना है, और बिना 90 से ज़्यादा लाए आप इसमें पास नहीं हो सकते। अभी जितने भी हमारे सीजीएल के जो भी दोस्त जेन्युइन छात्र जो पास हुए, सबका यही कहना है कि उन लोगों ने रीजनल पेपर में 95, 96, 94 इस तरह से स्कोर किया। और इसका पेपर कोई बहुत हार्ड नहीं होता। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 समय अवधि भी बहुत रहती है, 2 घंटे की मिलेगी आप सबों को। तो इसमें खासा ध्यान दें, जो भी हिंदी वाले छात्र हैं, लेखक, कवि परिचय एकदम अच्छे से पढ़ लें। जब मैं पिछले बार एग्ज़ाम दिया था एक्साइज़ पुलिस 2019 में दोस्तों, तो उस समय मैं इसमें लगभग 96 के आस-पास सही कर रहा था, 94 से 96 प्रश्न के बीच। मेरा जो रीजनल पेपर था, पेपर 2, वो हिंदी था। ये बहुत स्कोरिंग होता है, कहीं से भी ना डरे कि इसमें मार्क्स नहीं आता या ये वो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। और जो पेपर 3 है, उसमें कुल 120 प्रश्न हैं और समय अवधि जो है 2 घंटे की है। 120 प्रश्न में जो आपका जीएस है उसका खासा रोल है दोस्तों। सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न होंगे, और झारखंड जीके भी आप पढ़ते रहे हैं, उसके कुल 50 प्रश्न होंगे। इस तरह आपके 90 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न आपके मैथ्स से होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न आपके
साइंस से रहेंगे। तो 120 प्रश्न होंगे आपके कुल और समय अवधि 2 घंटे की। तो आप जो इसकी तैयारी है पेपर थर्ड जो भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आप पेपर थर्ड की तैयारी भी करते रहें और जो सामान्य अध्ययन है आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर एक रेलवे का स्पीडी आता है दोस्तों, उसको ले ले, उससे आप पढ़ लें, उसमें भी बहुत कुछ रहता है या टॉपिक वाइज़ सिलेबस देख लें क्या कुछ पढ़ना है। झारखंड जी के आप पढ़ते रहें, उड़ान की एक बुक है, बहुत सारी बुक है, एग्ज़ाम्स फाइटर की बुक है, आप बहुत सारी बुक ले लें, जो भी ये बुक आपको पसंद है, लूसेंट की झारखंड जी की आती है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब बच गया साइंस, साइंस भी आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं या फिर लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और मैथ जो है वो 10वीं स्तर के होंगे तो आप बना लेंगे 4-5, तो जो भी एक एवरेज छात्र है 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर लेंगे। और जिसका मैथ थोड़ा बहुत भी अच्छा है वो 10 में 10 प्रश्न सही कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, 10 ही प्रश्न होंगे, आप देख लें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी बेसिक बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन, जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इसकी तैयारी जमकर करें क्योंकि आपको फिर समय नहीं मिल पाएगा। मैं भी जब 2018 में एग्ज़ाम दिया, 2018-19 में जब मैं एग्ज़ाम दिया था, तो ये हम लोग का एग्ज़ाम लगातार हो गया था, स्पेशल ब्रांच और एक्साइज़ पुलिस। पहले एक्साइज़ का हुआ था और फिर स्पेशल ब्रांच का हो गया था। ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, पर फिर भी मैंने लगभग 84% अंक हासिल किए थे दोनों पेपर मिला करके। 184-85 के आसपास, मतलब रीजनल लैंग्वेज में लगभग मेरा 96 प्रश्न सही हो रहे थे और उधर 120 में से 90 आ रहे थे। तो मेरा बताने का मकसद यही है दोस्तों कि अगर आप भी 80 से ऊपर प्रतिशत लाते हैं, 80% से ऊपर लाते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। तो आप एकदम तैयारी करके पढ़ते रहें, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये एग्ज़ाम बहुत आसान है दोस्तों, बस आप लगे रहें। हिम्मत नहीं हारना है, तो आप अपनी तैयारी को धार दें। जो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा वो पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ पेपर 3 का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आप अपनी तैयारी धार देते हैं और हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि 4 महीना बीत चुके हैं अब तक। तो आपकी जो सारी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए और आप निरंतर एक बार तैयारी करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट ले लें, रीजनल पेपर का बुक दुकान से जाकर ले लें और पेपर थर्ड दोनों का सेट मारते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, कितनी मेहनत करनी है। आप सेट जरूर प्रैक्टिस करें दोस्तों, और जिन दोस्तों का तैयारी अब तक नहीं हुआ है आप शुरू करें क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होगा दोस्तों, फिर आप सबों को सोचने समझने का समय नहीं मिल पाएगा। तो मेरे सभी दोस्तों से यही अपील है कि आप लगे रहें, अब समय आपके पास नहीं है और जो भी जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार फरवरी में एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, आप लगे रहें और जो भी जानकारी होगी मैं आप सबों को देता रहूँगा। तो जितने भी छात्र जो फ़ोन कॉल्स के द्वारा पूछ रहे थे और थोड़े डिमोटिवेट हो रहे थे, उन सबों से भी मेरा विशेष अपील है कि दोस्त आप तैयारी करते रहें, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सभी जेन्युइन छात्रों का होगा। सीजीएल में भी बहुत सारे जेन्युइन छात्रों का हुआ है, आप सबों का भी सिलेक्शन होगा। बस अपनी तैयारी को धार दे, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी करते रहें। ये होगा वो होगा ये सब ना, काश बोला जाता है ना, काश से अच्छा प्रयास पे भरोसा रखें दोस्तों। आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स है। और मैं 2019 में एग्ज़ाम दिया था तो उसी के अनुभव से आप सबों को कह रहा हूँ कि अगर आप 80% से ऊपर ले आते हैं तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक रोक सकता। जैसे ही कुछ इस पर और खबर मिलती है मैं आप सबों को अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।